है, कई चीजें छुप जाती हैं, कई चीजें पैसे से दिखाई जाती हैं। लेकिन आपके जैसे जो पत्रकार हैं, जो अच्छी चीजों को अच्छे पटल पे और सबके मानस पटल पे अंकित कराना चाहते हैं, तो ऐसे चैनल और ऐसे व्यक्ति को हमेशा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छाई है, आज अच्छाई दिखाने की जरूरत है हमारे समाज में। सब लोग या तो बुराइयां दिखा रहे हैं, या सब कोई पटल देख लो, फेसबुक देख लो, इंस्टा रील्स देख लो, और राइफल दिखा रहे हैं, जाति धर्म का विभेद दिखा रहे हैं। लेकिन आप अच्छाई दिखा रहे हैं, तहलका हरियाणा जरूर आगे जाएगी। मैं सब्सक्राइब करता हूं इसे, और अपने सारे दर्शकों को भी बोलता हूं कि आप ऐसे इंसान को जरूर सब्सक्राइब करें जो आपके दिमाग में उलूल जुलूल नहीं, अच्छाई भरना चाहता है। तहलका हरियाणा को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं हम जरूर उनसे कहेंगे कि तहलका हरियाणा को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये शिवम हॉस्पिटल है, सेक्टर 30 गुरुग्राम में। ज़रूर आपके सामने, आपके दिमाग में ये बातें आई होंगी कि हॉस्पिटल की अगर जो तस्वीरें चल रही हैं, हॉस्पिटल की आप अगर जो न्यूज़ देख रहे हैं, तो ज़रूर इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, किसी मरीज के साथ कुछ अनहोनी हुई है, या मरीज के परिवारों के साथ में कुछ जो पैसे की जो जेब काटना होता है वो हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपको विश्वास करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये सच है कि ये जो शिवम हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ ये बिल्कुल विपरीत यहाँ पे काम होता है। हम आपको दिखाएंगे अंदर की यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे हॉस्पिटल में सुविधाएं दी जाती हैं, किस तरीके से यहाँ पे उपचार किया जाता है और कितने खर्च में यहाँ पे उपचार किया जाता है। तो आइए चलते हैं अंदर, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं आपको हम के इस हॉस्पिटल में किस तरीके से उपचार होता है, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं कितने मिलनसार हैं, यहाँ का स्टाफ जो है किस तरीके से मरीजों के साथ व्यवहार करता है। आइए चलते हैं अंदर हॉस्पिटल में। अभी अंदर हम चलते हैं और इमरजेंसी दिखाते हैं कि इस हॉस्पिटल की जो इमरजेंसी है, और नीचे चलते हैं। बेसमेंट में ये रिसेप्शन है इनका, शिवम हॉस्पिटल इनका यहाँ पे रिसेप्शन है ये, और जस्ट इसके साथ ही जो भी किसी को इमरजेंसी होती है तो यहाँ पे ही स्टार्टिंग है। ये इमरजेंसी वार्ड है यहाँ पे शिवम हॉस्पिटल का। यहाँ पे आते हैं तो तुरंत चारों तरफ से मरीज को कवर कर लिया जाता है, पूरी सर्विस दी जाती है। और इसके साथ ही आगे हम चलते हैं, यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी है, और यहाँ पे जो अलका मेडिकल स्टोर के नाम से, फार्मेसी के नाम से यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, वो बिल्कुल उचित रेट पे मिलती हैं, और बाज़ार से भी कम दामों पे यहाँ पे दवाई आपको उपलब्ध होती है। और इसके बारे में, इस हॉस्पिटल के बारे में और आपको हम धीरे खासियत बताएंगे। आइए चलते हैं ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे। आइए, अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक वार्ड है, यहाँ पे जनरल वार्ड भी हैं, रूम भी हैं, और यहाँ ICU भी है। और यहाँ से शुरुआत होती है हॉस्पिटल के ये वार्ड जो हैं। अभी हम किसी भी जो रूम है यहाँ पे, किसी भी रूम में बात करेंगे। यहाँ पे मरीज इसमें हों, हाँ इसमें है। आइए दिखाते हैं हम इनसे। हम एकदम अचानक मिलने के लिए आए हैं, इनसे पता करेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा है। अभी तो बाबा से बात करेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? राजपाल नाम है। राजपाल जी, तो क्या चोट लगी आपको? मेरा एक्सीडेंट हो गया था जी। कब हुआ था जी? मंगलवार को। बाबा, यहाँ पे जो शिवम हॉस्पिटल में जो उपचार चल रहा है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं, स्टाफ है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उपचार। बहुत बढ़िया। कब आए थे आप यहाँ पे? मैं मंगलवार को आया था। तो अभी आराम मिल रहा है? आराम मिला जी, बहुत बढ़िया। नर्स भी अच्छी है, डॉक्टर भी बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा। और पैसे के मामले में ज़्यादा महंगा तो नहीं है? नहीं जी, बढ़िया बढ़िया। जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि उपचार के साथ साथ मरीज के परिवार के लोगों की जेब का भी ख्याल यहाँ पे रखा जाता है। आपका नाम क्या है जी? आप इनके साथ हैं? हाँ जी, मैं इनका बड़ा भाई मुराद कुमार। अच्छा, कैसा लग रहा है हॉस्पिटल? अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। हाँ जी, हम अच्छा? तो बहुत सालों से आते हैं। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है आपको उपचार? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और चलते हैं, और यहाँ पे जिनका उपचार चल रहा है, और चलते हैं। अभी हम आपको दिखा दें यहाँ पे जो ICU है इनका, यहाँ पे ICU है। हम अंदर नहीं जा सकते हैं, जूते निकाल के जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे पूरा सेटअप है, ICU इमरजेंसी जो भी है। अभी यहाँ पे कोई है नहीं, और उसके बाद हम लेके चलते हैं यहाँ पे जो वार्ड हमें एक और
आइए आइए। यहाँ पे अभी यहाँ पे इनका भी उपचार चल रहा है। वैसे मैं अपने अभी दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे जो इलाज चल रहा है ये मेरी मम्मी है और 23 तारीख को इनको चोट लगी थी और जब यहाँ आए थे तो हमें ये नहीं पता था कि मम्मी के साथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, इन्होंने हॉस्पिटल में आते ही इनको कवर कर लिया और अपना उपचार शुरू कर दिया। तो कंडीशन आज ये है, आज 1 तारीख है और आज मेरी मम्मी की यहाँ से छुट्टी होने वाली है। इनका इलाज जो खतरे से बाहर निकल चुकी हैं ये, इनसे पूछते हैं। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? भैया खूब सेवा करिए मेरी, खूब इलाज करो मेरा और खूब सेवा हुई है खूब। अभी दर्द में आराम है? हाँ दर्द में है, आराम है और ना भी। यहाँ के जो डॉक्टर हैं और नर्स कैसी हैं? यहाँ के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और खूब नर्स बढ़िया है और खूब मेरी सेवा करिए। बोलने में मम्मी को चोट लग रही है, तकलीफ है। मैं एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पे गुड़गांव में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। वहाँ पे जाने के बाद में अगर जो मरीज ठीक भी हो जाता है तो उसकी फैमिली खर्चे की वजह से जरूर बहुत परेशान हो जाती है। उनकी मतलब ऐसा वो उनकी कमर ऐसी टूटती है कि वो पूरी ज़िंदगी भर उभर नहीं पाते हैं। तो इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों के लिए कहते हैं ऊंची दुकान और फूट के पकवान। तो वहाँ पे उपचार के साथ साथ जो परिवार की जो कमर जो टूटती है खर्चे से, वो भी वहाँ पे बहुत बड़ा दबाव होता है। और यहाँ पे इस हॉस्पिटल में उपचार तो होता ही है और उन्हीं बड़े हॉस्पिटलों से ही यहाँ पे डॉक्टर भी बुलाए जाते हैं, ऑन कॉल भी बुलाए जाते हैं और यहाँ पे भी डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं 24 घंटे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे की वजह से यहाँ पे मरीज को और मरीज के परिवार के लोगों को परेशान नहीं किया जाता। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है। जब मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आया था तो यहाँ पर तुरंत आते ही जैसे हमारी एम्बुलेंस रुकी तो चारों तरफ से एम्बुलेंस को घेर लिया गया और तुरंत के तुरंत नीचे उतार के इनका उपचार शुरू कर दिया। हम रास्ते में सोचते हुए आ रहे थे कि भाई वहाँ जाएंगे पता नहीं कितने पैसे हो लेंगे, स्टार्टिंग में कितने पैसे जमा कराएंगे, लेकिन आप विश्वास करिए मेरी बात का, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। 3 दिन के बाद में ये हमारे साथी हैं, अकाउंटेंट हैं यहाँ के पूर्ण चंद जी, इन्होंने 3 दिन के बाद में मेरे से जिक्र किया कि कुछ जैसे एक रिक्वेस्ट करते हैं ना कि कुछ पैसे क्या जमा करा सकते हो। तो जैसे भी इन्होंने 3 दिन के बाद मैं इतना प्रभावित हूँ इस हॉस्पिटल से, जो इस न्यूज़ को बनाने के लिए मैं मजबूर हूँ, क्योंकि इस ऐसे हॉस्पिटल में यहाँ पे अगर किसी को पहली बात तो परेशानी ना हो और अगर जो होती भी है तो ये हॉस्पिटल है गुड़गांव में सेक्टर 30 में, जलवायु टावर के पास में है, शिवम हॉस्पिटल नाम है। तो यहाँ पर जरूर मतलब अपना उपचार कराया जाए। यहाँ पे वेंटिलेटर, आईसीयू और बाकी इमरजेंसी सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं। मैं पूरन जी से बात करूँ। पूरन जी, ये जो यहाँ पे जो आप काम करते हैं कैसा आप फील करते हैं? हम तो हमारा काम है मेन पेशेंट की सेवा करना, और तो कोई काम है नहीं हमारा हम लोगों का। तो हमें चाहते हैं हमारा पेशेंट हमारी जो सेवा करते हैं तो संतुष्ट हो और इलाज अच्छा हो, टाइम पे हो। जरा सी कुछ बात होती है तुरंत सुनवाई हो उसकी, तुरंत करते हैं। हम आते हैं, मैं खुद आता हूँ, मेरा स्टाफ है, सब आता है। और कि जो पेशेंट जाके घर जाके बताया तो मेरी सेवा हुई है और उसका देखभाल हमारा स्टाफ तो अच्छी करता है। और तो ये आपके दिमाग में ये बात भी चल रही होगी कि यार प्रदीप निराला तो मीडिया में है, पत्रकार है, तो हो सकता है इनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट इनको दिया गया हो, स्पेशल सेवा इनकी की जा रही हो किसी भी वजह से। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि मैंने 3 दिन तक क्या 4 दिन तक भी मैंने इनको अपना परिचय नहीं दिया था कि भाई मैं पत्रकार हूं या मैं मीडिया से हूं। इन्होंने जैसे और लोगों के साथ ये व्यवहार करते हैं वैसे ही मेरे साथ भी किया और मैं बहुत हैरान था इनके व्यवहार को देखकर कि यार क्या ऐसे हॉस्पिटल अभी भी हैं, क्या ऐसे लोग अभी भी हैं जो सेवा करते हैं। खर्चा तो चोट लगी है, दवाइयों का, डॉक्टरों की फीस तो लगती है, लेकिन इतनी फीस नहीं है जिससे कि आदमी अगर जो ठीक भी हो जाए तो परिवार मर जाए। वो ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। ये बहुत वाकई काबिल तारीफ काम यहाँ पे होता है। अभी आगे हम मिलते हैं यहाँ की जो ओनर हैं अपूर्वा आनंद जी, उनसे बात करते हैं कि उनको इस काम की प्रेरणा कहाँ से कैसे मिली और किस तरीके से वो काम कर रही हैं और आगे क्या उनकी प्लानिंग है। तो आइए चलते हैं अपूर्वा आनंद के पास। अभी हम आ गए हैं यहाँ की जो ओनर हैं डॉक्टर अपूर्वा आनंद, जो CMD है यहाँ की। इनसे बात करते हैं हम, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोगों की ये सेवा में लगी हुई है और कब से लगी हुई है। आइए अंदर। अभी सामने बैठी हुई हैं
अपूर्वा मैडम, और इनसे बात करेंगे। अपूर्वा जी, सबसे पहले तो तहलका हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार हो आपका प्रदीप जी, आपकी खोजी पत्रकारिता का हम सलाम करना चाहते हैं। जो आपने ये चीज़ महसूस किया, आपके घर की पेशेंट आपकी माता जी एडमिट थी और आपने इसको महसूस किया और हमें खोजा और इस लायक समझा कि आप मैडम, मैं मजबूर हूँ आप लोगों की न्यूज़ बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एक्सपीरियंस जो मुझे मिला कि इस तरह के भी हॉस्पिटल गुड़गांव में हैं जो मैं मतलब कि बिना पैसे लिए, क्योंकि किसी भी बड़े हॉस्पिटल में मैं आपको बता दूं, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो सबसे पहले इमरजेंसी में नहीं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाएगा, तो वहाँ पे पहले पैसा जमा करो फिर उपचार। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इसका उल्टा हुआ है। तो ये मैडम वाकई में ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मोटिव ही ये नहीं है कि हम पहले पैसे पे जाते हैं। हमारा जो मोटिव है हॉस्पिटल चलाने, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, हम पहले किसी की जेब नहीं टटोलते हैं, हम पहले इलाज करते हैं। हमारे यहाँ आप कभी भी आएंगे, चाहे आप इमरजेंसी से आए, ओपीडी से आए या किसी भी द्वारा आए, पहले हमारे यहाँ आपको इलाज मिलेगा, उसके बाद हम पैसे रुपए की बात की बात होती है। पहले हम हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सिंग टीम या हमारी हाउसकीपिंग या जो भी सपोर्टिव स्टाफ है, ये देखना चाहते हैं कि पेशेंट हमारा अगर इमरजेंसी में आए तो इमरजेंसी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। हमारे फैसिलिटी मैनेजर हों, चाहे जो भी ऑन ग्राउंड स्टाफ है, सब यही चाहते हैं कि पहले पेशेंट का इलाज 1 से 2 मिनट के अंदर शुरू हो जानी चाहिए। ये हमारा पहला मोटो है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इस बात का, तो ऐसा ही हुआ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। जब मैं अपनी मम्मी को लेकर आया है एम्बुलेंस में, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आते ही यहाँ के जो स्टाफ ने चारों तरफ से कवर किया और उनको सबसे पहले इमरजेंसी में लाके, क्योंकि मेरे परिवार के लोग या मेरे परिचित जितने भी लोग हैं, मैं उनके साथ बड़े बड़े गुड़गांव के हॉस्पिटल में भी गया हूँ। तो वहाँ पे अभी मेरा एक दोस्त थे, मेरी मम्मी से मिलने के लिए आए थे। वो ये कह रहे थे कि हम ही मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छी बात नहीं है। वो कह रहे थे कि मैं अपने हाथों से 5 लाख रुपए जमा कराए, और जैसे ही वो घर गया तो उसके पापा ने उसको बोला कि यार पैसे जमा नहीं कराए क्या? तो कह रहे कि मैंने 5 लाख रुपए तो जमा कराए अभी। तो उनके पास आप देखो कितनी फुर्ती के साथ में वो अकाउंट डिपार्टमेंट से फिर फोन आया पैसे जमा कराने के लिए। तो परिवार, मरीज ठीक हो ना हो, लेकिन परिवार जरूर उनका मर जाता है। तो ये इतनी बुरी हालत है, और उसके उस हालातों के गुड़गांव के अंदर ये इस तरह से सेवाएं दे रही हैं कि पहले इनका मकसद है कि मरीज ठीक हो जाए, पैसे जरूर आते हैं, क्योंकि अगर जो काम ये ठीक करेंगे तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उचित जो रेट है, उचित पैसे जो हैं वो पैसे जरूर इनको मिलते हैं और खुश होकर मिलते हैं। दुआएं भी साथ। हाँ, जरूर दुआएं के लिए तो हर आदमी काम करता है। हम पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो बात की बातें हैं, बाद में बात करेंगे। यहाँ पे किस तरह की मैडम आप सेवाएं देती हैं? यहाँ के मैं आपको बता दूं, यहाँ के फाउंडर हैं विजय दिवाकर डॉक्टर, जो हैं, जो डॉक्टर दिवाकर हैं, हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, जाने माने डॉक्टर हैं यहाँ के गुड़गांव के। उनके नाम से कोई ऐसा नहीं है कि जो ना जानता हो उनको। तो मैडम, यहाँ पे किस तरह की सेवाएं आप देती हैं? हमारा ये हॉस्पिटल पहले एक ऑर्थो हॉस्पिटल जैसा जाना जाता था, बट अब ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया है। यहाँ कार्डियक, नेफ्रो, मतलब जितने भी ब्रांचेज हैं हमारे, पीडिया हो गया, गायनी हो गया, पर डे हमारे यहाँ 4-5-6 ऑपरेशन हो रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही सस्ते में इलाज करना चाह रहे हैं, जो कि हमारे इस गुड़गांव में अवेलेबल नहीं है। सस्ती इलाज वो हम चाहते हैं कि लोगों को यहाँ सस्ती और अच्छी इलाज मिले, तो इसलिए हमारा हॉस्पिटल अभी तो 35 बेड है, लेकिन आप देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और बहुत ही जल्द 2 महीने के अंदर लोगों को अच्छी सुविधा देने के कारण यहाँ बगल में हमारे 750 एक्स आर्मी मैन लोग हैं, या जो भी CGHS पैनल, ECHS पैनल लाने के लिए, स्टेट पैनल्स लाने के लिए, आयुष्मान भारत लाने के लिए हम इससे 62 बेड को लेके आ रहे हैं। मैडम की एक बार बीच में बात में काट के मैं अपना एक्सपीरियंस तो जरूर आपको साथ साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पर जब मैं अपनी माताजी को लेकर आया तो मैंने यहाँ पे लाने से पहले कुछ लोगों से सलाह की थी कि मैं कहाँ लेके जाऊँ। तो जो मेरे जानकार थे, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बोला कि वहाँ पे आप शिवम हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाइए आप। वहाँ पे वेंटिलेटर, ICU वगैरह की सारी सुविधाओं के साथ साथ वहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा है। मैंने उनकी बात बेशक नहीं मानी, लेकिन 1-2 लोग ऐसे हैं कि भाई ये भी डर था कि यार इनकी बात नहीं मानी और कोई गड़बड़ होती है तो वो कहेंगे जरूर कि हमने वहाँ कहा था, वहाँ क्यों नहीं लेके गए। तो मैं उनके कहने से यहाँ पे ले आया, और उन डॉक्टरों ने मेरे को यहाँ तक बोला था कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि
मेरी मम्मी की जो पसलियाँ जो टूट गई थी, 7 पसलियाँ टूट गई थी गिरने से, और वो जो है वो कह रहे थे कि सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इनका ऑपरेशन करके ट्यूब डालने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इन डॉक्टरों ने चेक किया तो यहाँ पर इन्होंने बिना ट्यूब डाले, मतलब इनको लगा कि बिना ट्यूब ये ठीक हो सकती है, बिना ऑपरेशन ठीक हो सकती है। और थैंक गॉड कि आज इन्होंने बिना ऑपरेशन के, मतलब कि दवाइयाँ और इंजेक्शन तो जरूर लगे हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी काट छाट मम्मी के साथ ऑपरेशन की तरह मतलब हिसाब की कुछ नहीं हुआ, और मैं आज उनको सुरक्षित घर लेकर जा रहा हूं। और मैं इनका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं मैडम कि आप कहते हैं ना डॉक्टर दूसरे भगवान होते हैं, तो ये आपके सामने भगवान का रूप है। इन्होंने मतलब ये सोचो कि भाई मेरी मम्मी को दूसरा जीवन दान दिया है, मैं इनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और सबसे बड़ी बात है पैसों की आती है एक गरीब आदमी के में। तो आगे आप जो आपकी जो सर्विस बढ़ने वाली है मैडम, हाँ जी। तो यहाँ पे आपने परमानेंट डॉक्टर कुछ रखे हैं, यहाँ पे ऑन कॉल आते हैं? नहीं नहीं, हमारे पास परमानेंट डॉक्टर्स हैं, और जो सुपर स्पेशलिटी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं मेडिसिन में, ऑन कॉल भी डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन हमारे पास परमानेंट हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स जो कि अवेलेबल रहते हैं पेशेंट्स के लिए। ये मैंने देखा भी, जब मैं आया था तो 10 बजे भी पूरी टीम इनके पास यहाँ पे मौजूद थी, और चारों तरफ से इनको कवर करके फर्स्ट क्लास, मतलब कि मैं जितना बोलूँ यार, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन यार मेरे साथ हुआ तो मैं क्यों ना बोलूँ। अगर जो बहुत सारे आप न्यूज़ देखते हैं, किसी भी हॉस्पिटल की देखते हैं, वहाँ पे बवाल होता है, मार पिटाई होती है, तोड़ फोड़ होती है, बाउंसर एक दूसरे को मरीज को उनके घर वालों को मारते हैं, सुर्खियों में न्यूज आती है। तो यार कुछ कहीं अच्छा हो रहा है तो क्यों ना दिखाएं हम, तो हमें अच्छा भी जरूर दिखाना चाहिए। बिल्कुल उसी मकसद से हम यहाँ पे, मैं इन्होंने नहीं मुझे बोला, मुझे खुद लगा कि इनकी जो अच्छाई है लोगों तक पहुँचनी चाहिए। हमारे साथ और बैठे हैं चेयरमैन रहे हॉस्पिटल के तरुण शेखर जी, सॉरी, क्या कहना है सर आपको? ये सबसे पहले बहुत आभार आपको, और बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे से मिल रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपकी माताजी एकदम वृद्धावस्था में इस हालत में हैं। आज जहाँ हम समाज में ऐसी बात करते हैं कि लोग अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं, मैंने खुद देखा है कि आप कैसे एक पैर पे खड़े थे और कभी आप गए नहीं। मतलब ऐसा होता है कि आईसीयू में जब पेशेंट गया तो पेशेंट की अटेंडेंट से मुलाकात नहीं होती है, लेकिन एक पैर पे आप डटे रहे। आई रियली अप्रिशिएट दिस, और सलाम है आपकी इस, मतलब आपके जैसा संतान होना चाहिए हर किसी का। और जहाँ तक बात है सुविधाओं का, हम अपना काम कर रहे हैं और शायद कुछ अलग काम कर रहे हैं, इसीलिए देखिए आज लोगों का भरोसा इतना बढ़ा है कि एक हड्डियों का अस्पताल होने के मतलब इसके कारण हम लोग प्रचलित थे, लेकिन आज हमारे डॉक्टर, हमारे स्टाफ और सारे लोग इतना इनकरेज्ड हैं कि लोगों का भरोसा बढ़ा है। लोग खुद से फ़ोन करते हैं। आज आप गूगल देख लें, सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म देख लें, इतने अच्छे और इतने भावुक फीडबैक्स हैं हमारे पास। लोग बोलते हैं कि मैं बोलना चाहता हूं आपके विषय में। तो ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, इससे हम लोग बहुत इनकरेज्ड हैं और बहुत ही खुश हैं हम लोग, और इससे और मतलब आपको जोश मिलता है। आप देखिए 2004 से हमारा अस्पताल है, सुविधाएं हमने इन्हेंस की, आगे भी कर रहे हैं, और इस बात का भी वादा कर रहे हैं कि इसमें रेट्स कभी नहीं चेंज होगा। ऐसा नहीं कि शीशा लगा लिया, ये सबसे बड़ी बात रेट की है हमारा आपसे, ये वादा है हमारा आपसे। लोग बोलते हैं कि ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, बहुत पैसे बचते हैं हेल्थ केयर में। आपको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, कई लोगों को बुरा भी लगेगा। हम लोग सुविधाएं बढ़ाएंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, लेकिन इस बात का वादा है कि रेट्स नहीं बढ़ाएंगे। अब आप बताओ, हमारा अस्पताल इतना प्रचलित है, इतना फेमस है, तब भी हम लोग ऐसे पैनल्स में जा रहे हैं जहां हमें पैसा शायद बाद में मिलेगा। पुलिस वाले जो हमारे लोकल प्रशासन है वो लेके चले आते हैं पेशेंट को, और फटाफट वो इस विश्वास में लेके आते हैं कि प्रशासन मतलब सोचती है कि भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ है, रोड पे कोई गिरा हुआ है, तो कोई जाएगा तो इंश्योरेंस न पूछे, पॉकेट में पैसे है ये न पूछे, फटाफट इलाज हो। तो मैं इस बात को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कई थानों की पुलिस किसी भी एक्सीडेंट केस को, किसी को भी सीधे हमारी इमरजेंसी में लेके चली जाती है। तो मैं रोकूं, मैं जो पैसे की बात जो चल रही है, मैं हंसी भी मुझे आ रही है। जब मैं यहाँ लेके आया अपनी मम्मी को, तो 2-3 दिन तक मैं इनके साथ में घूम रहा हूँ और पैसों का जिक्र नहीं कर रहे यार। तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि एक पर्चा भर के इतना दे दें एकदम अचानक, कि वो मतलब मैं सोच रहा था कि पैसे नहीं ले रहे हैं और एकदम अचानक इतना सारा पैसे मुझसे मांग लेंगे तो मैं कहाँ से दूंगा, क्योंकि एक सोच तो जरूर रहती है कि हॉस्पिटल में आए तो खर्चा तो होगा ही। लेकिन यही चीज है, मैं वही कहना चाह रहा था कि आप जब भी अलग काम करेंगे तो आपके पास पैसे भी आएंगे, आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी,
और भगवान का भी उपकार आपके ऊपर होगा और कई मामलों में आपके परिवार, आपकी जो सामाजिक जो कमिटमेंट्स हैं या सामाजिक जो सरोकार है, इन सब में आपकी उन्नति होगी। हमारी जो देखिए एक छोटी सी सेवा थी अपूर्वा आहार सेवा, जो हमारे गुड़गांव में काफ़ी प्रचलित है। कई परिवार मतलब संतुलित आहार और अच्छे पानी के रूप में हमारा उसका ग्रहण करते हैं और उसका जो कार्यक्रम हमारा दोपहर का मुफ्त आहार दोपहर में हर शनिवार है, आज इतना प्रचलित हो गया है। मैं जहाँ बैठता हूँ, जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं, लोग बोलते हैं अच्छा वही ना, वही घर है ना। कई लोग मेरे घर पे आते हैं, ऑटो से उतरते हैं, बोलते हैं ऑटो वाले ने पैसा नहीं लिया। बोला अच्छा आप इस घर में जा रहे हो। तो हम लोग इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट देख रहे हैं, अच्छे कार्यों का इम्पैक्ट आपके संपूर्ण जीवन में है। मैं सबको यही कहूँगा, पैसा जिसको देना है वो देता है, आपको बस अपने अच्छे कर्म करने होते हैं। और हेल्थ केयर से ज़्यादा मतलब अच्छा मतलब कोई माध्यम नहीं हो सकता है समाज सेवा करने का। और इसमें आप जो भी हमारे और भी जो हॉस्पिटल्स हैं ये हैं, देखिए नियम भी होता है अस्पताल में, आपको सबका इलाज करना है, गरीब है या अमीर। तो कई लोग बोल देते हम लोग तो खुले हाथ, आप आए होंगे आपकी माता जी, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कम से कम 10 लोगों ने जो है आपकी मदद में हाथ बढ़ाया। आप खड़े होंगे, लोगों ने खुद स्ट्रेचर पे लाद के ये सब किया और आश्वस्त भी किया होगा, आप जरूर बेचैन होंगे कि आप चिंता मत करो, गुड़गांव का सबसे सस्ता अस्पताल है हमारा, सबसे अफोर्डेबल हॉस्पिटल है और इस बात की चिंता किसी को भी नहीं करनी। यहाँ ये चैरिटी की तरह तो काम नहीं कर रहे हैं, 100 परिवारों का परिवार चल रहा, 100 जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनका परिवार यहाँ की कमाई से चल रहा है। लेकिन तब भी दावा है कि अगर हमें 200 रुपये भी बचेंगे तब भी हम इलाज करें। बिल्कुल, ये तो मैंने खुद देखा है, हरियाणा के लिए मैं यही कहना चाहूँगा प्रदीप जी कि आप जो खोजी पत्रकारिता है आपके गुड़गांव में जितनी जनसंख्या है, कई गांवों से मिलकर जो गुड़गांव बना हुआ है, कई चीज़ें छुप जाती हैं, कई चीज़ें पैसे से दिखाई जाती हैं। लेकिन आपके जैसे जो पत्रकार हैं जो अच्छी चीज़ों को अच्छे पटल पे और सबके मानस पटल पे अंकित कराना चाहते हैं, तो ऐसे चैनल और ऐसे व्यक्ति को हमेशा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनको कहना चाहूँगा, खूब इसको प्रचार करें, खूब आपको इंकरेज करें, ताकि आपको भी इस तरह की मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छी चीज़ें दिखाऊं। बुरी चीज़ें हिंदू मुसलमान जाति धर्म ये रील्स आप देखो, डायलॉग्स देखो, दिखावा फैशनबाजी सब लोग दिखा रहे हैं, लेकिन कहाँ अच्छाई है? आज अच्छाई दिखाने की ज़रूरत है हमारे समाज में। सब लोग या तो बुराइयां दिखा रहे हैं या सब लोग भोकालबाजी दिखा रहे हैं। आप कोई पटल देख लो, फेसबुक देख लो, इंस्टा रील्स देख लो, चलते हुए लोग दिखा रहे हैं, कपड़े पहनते हुए लोग दिखा रहे हैं, बंदूक और राइफल दिखा रहे हैं, जाति धर्म का विभेद दिखा रहे हैं। लेकिन आप अच्छाई दिखा रहे हैं। तहलका हरियाणा जरूर आगे जाएगी। मैं सब्सक्राइब करता हूं इसे और अपने सारे दर्शकों को भी बोलता हूं कि आप ऐसे इंसान को जरूर सब्सक्राइब करें जो आपके दिमाग में उलूल जुलूल नहीं, अच्छाई भरना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। तहलका हरियाणा को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं हम जरूर उनसे कहेंगे कि तहलका हरियाणा को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही एक चैनल है जो सच तक लोग को लेके जा रही है। थैंक यू। इसी के साथ मैं इसे अपनी बातों को, अपने जो हमारी न्यूज़ है उसको मैं विराम देना चाहूँगा और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे जो काम, जो सही रास्ते पे सच्चे लोग जो काम कर रहे हैं, इनकी सारी बातें हर जन जन तक जाएं। और किसी जो बेसहारा व्यक्ति है, जो मजबूर व्यक्ति है, जो गरीबी में की हालत में भी उनको उपचार तो चाहिए, तो वो यहाँ तक पहुँच सके और उनकी जान बच सके। हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारी आप न्यूज़ को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना न भूलें। जय हिंद।